तो जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी बोल दिया है कि विपक्ष जिन स्टॉक्स पर या फिर जिन कंपनियों पर या फिर जिन सरकारी कंपनियों पर आरोप लगाए या फिर उनकी निंदा करें, तो आप जो स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं जैसे हम लोग, वो उस पर दांव खेल सकते हैं क्योंकि वो ग्रो करने वाले हैं। ठीक है, कुछ इसी प्रकार की स्टेटमेंट थी अपने प्रधानमंत्री की, श्री नरेंद्र मोदी जी की। अभी पिछले कुछ ही दिनों में मुझे लगता है कि परसों की ये स्टेटमेंट है, जब पार्लियामेंट में एक अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था जिसके ऊपर प्रधानमंत्री की 2 घंटे की स्पीच चली थी। और प्रधानमंत्री के 2 घंटे की स्पीच में कुछ ये वर्ड भी थे, अपनी जो स्टॉक मार्केट है उसको हिला देने के लिए। ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं और काफ़ी हैं इतने से वर्ड्स कि स्टॉक मार्केट पूरी की पूरी हिल जाएगी। ठीक है, तो जैसा कि प्रधानमंत्री ने बोला कि जो स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं वो जो विपक्ष जिन कंपनियों पर, जिन सरकारी कंपनियों पर आरोप प्रत्यारोप करे या निंदा करे, उन पर दांव खेले। तो इसको देखते हुए और उन्होंने पर्टिकुलर LIC पर भी काफ़ी चीज़ें हम लोगों को बोली और समझाई कि नहीं, ऐसा नहीं है कि LIC का स्टॉक जो लिस्ट हुआ था मार्केट में 800 प्लस के रेंज में और फिलहाल जो चल रहा है 650 के आसपास, तो LIC का स्टॉक कमज़ोर है तो LIC कंपनी भी कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। अभी वो सब पटरी पे आने वाला है, ऐसे कुछ चीज़ें बताई गई हैं जिसको देखते हुए इस वीकली एनालिसिस वीडियो में तुम्हारा भाई सबसे पहले सिर्फ एक स्टॉक उठाएगा, वो भी LIC। क्यों? क्योंकि उन्होंने LIC के ऊपर बोला। मैं बाकी कोई भी PSU स्टॉक्स नहीं बताऊंगा आप लोगों को, ना रिकमेंड करूंगा, क्योंकि वो क्या होगा ना, वो एक तरीके का मैनिपुलेशन हो जाएगा। और जैसा कि सभी जो ट्रेडर हैं वो सब यही कर रहे हैं, और जो नए लड़के हैं या फिर जो सिर्फ यूट्यूब से कमाने के लिए वीडियोस डालते हैं, वो लड़के सबसे ज़्यादा निकाल के आप लोगों को PSU स्टॉक्स देंगे आप लोगों को बढ़िया बढ़िया कि ये PSU स्टॉक चलने वाला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया ये ऐलान वो ऐलान। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब चीज़ें इनलीगल हैं। आप लोग उन सब चक्करों में मत पड़ो। जिस तरीके से अपन ट्रेडिंग करते हैं, जिस तरीके से अपन स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, उस तरीके से करेंगे शांति से बस, और उसमें कोई दिमाग लगाने और बहुत ज़्यादा एफर्ट डालने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो एक जो LIC का स्टॉक है, जो बोला प्रधानमंत्री जी ने कि भाई ऐसा ऐसा, उसके बारे में 3-4 बयान दे डाले हैं, तो उसको थोड़ा देखना ज़रूरी बनता है। इसलिए वीडियो शुरू होते ही मैं पहले ही वो चीज़ देख लेना चाहता हूँ जिससे वीडियो लास्ट तक आप लोग देख सको। और अगर मैं पहले ही बैंक निफ्टी और निफ्टी में चीज़ें बता दूंगा तो फिर वो जो बात है वो फिर मज़ा नहीं आएगी उसमें। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं कि LIC क्या कर रही है फिलहाल मार्केट में। देखो, मैं ज़्यादा स्टॉक्स में रुचि नहीं रखता हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं रखता हूँ। जो मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ वो स्टॉक्स पर ही करता हूँ, और बेसिकली स्टॉक्स में ही हमारी स्विंग ट्रेडिंग होती है। इंडेक्स पे स्विंग ट्रेडिंग बहुत कम करता हूँ, ठीक है, इसलिए। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया है, उसके बाद से देखो अभी इस LIC को लिस्ट हुए बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। वॉल्यूम देख सकते हो, वॉल्यूम देखो, सबसे पहली चीज़ वॉल्यूम देखो, ये है वॉल्यूम, देख रहे हो? ये वॉल्यूम कब का है? ये वॉल्यूम है तुम्हारा 11 तारीख का, ठीक है, ये 11 तारीख का वॉल्यूम है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो बयान आया था वो 10 तारीख को आया था, ठीक है, कब आया था? 10 तारीख को। और उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं, देख सकते हो। उनके बयान के मुताबिक जो मार्केट क्लोज हुई थी अपनी, कितने पर मार्केट क्लोज हुआ था? स्टॉक प्राइस इसका क्लोजिंग था 640 रुपये, और ओपनिंग प्राइस क्या हो गया? 670 रुपये। तुम समझ सकते हो 30 पॉइंट्स। मैं देखो, प्राइस को मैं पॉइंट्स में डिवाइड करता हूँ, और 30 पॉइंट की, मतलब एक स्टॉक में 30 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग होना बहुत बड़ी बात होती है। तो ये बात बस इस बात पे हुई क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कुछ इस प्रकार के दिशा निर्देश और कुछ इस प्रकार के बयान दिया था विधानसभा के अंदर। तो इस प्रकार से कुछ, और पूरे दिन स्टॉक गिरा नहीं। सबसे बड़ी चीज़, जहाँ से ओपन हुआ, ओपन होने के बाद बहुत ज़्यादा स्टॉक गिरा नहीं, मतलब कि जिसने ओवरनाइट पोजीशन बनाई थी वो ओवरऑल प्रॉफिट में रहा। और अभी ये स्टॉक कल फिर आपको प्रॉफिट दे सकता है। क्या? क्योंकि मंडे मार्केट है, मंडे मार्केट में आपको प्रॉफिट मिल सकता है, मंडे मार्केट में आपको प्रॉफिट मिलेगा। और थोड़ा सा अगर मैं इसको लंबे चार्ट पर देख लूँ, वन डे पे देख लूँ, तो देख सकते हो जो ये इसने एक सपोर्ट बनाया था, जहाँ से मार्केट इसकी गिर रही थी, यहाँ से जहाँ से इसने सपोर्ट बनाया 530 के हिसाब पास है,
उसके बाद उसने 530 का लेवल देखा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद से ये जो रैली चल रही है, ये रैली देख सकते हो यहाँ तक आई, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, फिर ये ऊपर यहाँ कंसोलिडेशन, फिर ऊपर गई, फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, कंसोलिडेशन, अब ये ऊपर जा रही है। अब ये क्या हो गया है, अब ये गैप अप ओपन हुआ है। एक चीज नोटिस करने वाली है कि इससे पहले कि तुम मार्केट देख सकते हो, आज तक मेरे हिसाब से गैप अप और गैप डाउन ओपनिंग नहीं हुई है अपनी LIC में। एक यहाँ पे हुई है, वो भी बहुत दिन पहले, जब कोई न्यूज़ आई होगी मेरे हिसाब से तब ये हुई थी, ठीक है। तो देख सकते हो कब की है ये, नवंबर की है, नवंबर 22 में एक गैप अप ओपनिंग हुई। एंड देन इस बार एक ये अभी अपनी जो अगस्त है, अगस्त 11 को एक गैप अप ओपनिंग हुई है। और गैप अप ओपनिंग के बाद किस प्रकार से स्टॉक अपना मूव किया है जरा देख लें। अगर हम पीछे को, तो गैप अप ओपनिंग के बाद इसमें तो फिलहाल जो दिखा रहा है वो नीचे डाउन साइड को आया। डाउन साइड को क्यों आया, क्योंकि वहाँ पे निगेटिव न्यूज़ होगी जिसके कारण ये नीचे आया। एंड देन यहाँ से एक अपने क्लोजिंग प्राइस से एक बढ़िया सा सपोर्ट बना के बहुत तेजी से रैली ऊपर मारी है। और तुम देख सकते हो 700, 750 और 760 के लेवल को क्रॉस किया है मार्केट ने। तो कुछ इस प्रकार से मार्केट चलती रही है अपनी। और अब मुझे क्या लग रहा है, कल के दिन में मार्केट क्या कर सकती है, अगर जो भी देखो भाई नरेंद्र मोदी जी ने बोला है, मतलब कि अपने प्रधानमंत्री जी ने बोला है, तो हो सकता है कल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो। कल क्या मतलब, मेरा मतलब है मंडे को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो सकता है अपने इस पर्टिकुलर स्टॉक पर। तो देखो सबसे बड़ी चीज़ जो इसका एक प्राइस है अपना 660 रुपये, एक 660 रुपये और एक अपना क्या, एक अपना 666 रुपये। मार्केट क्या करेगी, मार्केट अगर इन दोनों प्राइस को ऊपर या नीचे किसी भी डायरेक्शन में ब्रेक करती, आंख बंद करके ट्रेड लेना। FNO में अगर ये स्टॉक आपका लिस्टेड है तो आंख बंद करके आप ट्रेड ले सकते हो। और इंट्राडे पे तो 100% शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हो, बहुत प्यारी, अगर नीचे को होता है। और लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हो बहुत ऊपर की, जो अगर ऊपर को ये स्टॉक भागता है तो। और ऊपर के टारगेट, तो पहला टारगेट है अपना 80 का। एंड नीचे में भाई मैं कोई टारगेट देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि नीचे के मुझको कोई भी टारगेट पर्टिकुलर दिख नहीं रहे हैं। और इसी प्रकार का कुछ अपना ये स्टॉक परफॉर्म कर सकता है। अब हो चुकी इस स्टॉक की बात बहुत ज़्यादा, वीडियो को बहुत लेंथी बनाने का मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। तो जल्दी से सिर्फ और सिर्फ आज बैंक निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी की बात मैं कल के वीडियो में करूँगा। और जैसा कि अपनी बैंक निफ्टी है, और बैंक निफ्टी में जैसा कि ये देख सकते हो, एक पोलैंड फ्लैग का ब्रेकआउट के बाद जो एक बढ़िया मूव दिया है, इम्पल्सिव मूव के बाद जो एक कंसोलिडेशन के बाद मार्केट प्रॉपर तरीके से गिर रही है। अब ये मार्केट क्या है ना, प्रॉपर तरीके से गिर रही है। एक ये देख सकते हो, ये ट्रेंड कंटिन्यूशन का एक पुल बैक आया था, ठीक है, पुल बैक आया था। क्या आया था, ये पुल बैक आया था। पुल बैक के बाद डायरेक्ट नीचे आ रही है मार्केट। अब ये मार्केट क्या कर सकती है, अब ये मार्केट अपने को नीचे के टारगेट दे सकती है। नीचे के टारगेट जो अपना पहला टारगेट होगा वो होगा, अब अगर लॉन्ग में टारगेट लूंगा तो होगा 43,800 का। क्या होगा, 43,800 का। लोग कहेंगे भाई 44,200 तो बंदी हुआ है, 400 पॉइंट का तुम टारगेट दे रहे हो। तो भाई बैंक निफ्टी के लिए 400 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है। मंडे मार्केट में हो सकता है 400 पॉइंट गिर जाए मार्केट, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। और अगर ऊपर निकलेगी तो बहुत कोई भी बड़े टारगेट नहीं होंगे अपने। हो सकता है कि मार्केट इस पूरी कैंडल को कवर करने की कोशिश करे और अपने को टारगेट इसी कैंडल का हाई दिखाए, और जो है कि अपना 44,565 का। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है, लेकिन ऊपर के लिए ट्रेड लेना रिस्क होगा, रिस्की ट्रेड होगी। नीचे के लिए कन्वेक्शन बहुत हाई है, नीचे आप ट्रेड ले सकते हैं, डाउन साइड ट्रेड ले सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार की थी आज अपनी एनालिसिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे एक अच्छी एनालिसिस के साथ, और बताते हैं आप लोगों को कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। अगर आप लोगों को भाई की नॉलेज अच्छी लगती है, भाई के दिए हुए ट्रेड अच्छे लगते हैं, तो अपने भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट डे अच्छे एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए टाटा।